मेरा नाम शुभी पाठक है और आज हम बात करने वाले हैं यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी वीवन डिरोजियो के बारे में। हेनरी वीवन डिरोजियो वही थे जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की नींव रखी थी। आखिर यंग बंगाल मूवमेंट क्या था, हेनरी वीवन डिरोजियो कौन थे और इनकी सोच बड़ी ही आधुनिक और क्रांतिकारी थी, क्योंकि ये युवा भी थे। तो इन्होंने कई संगठनों का जो है गठन किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेनरी वीवन डिरोजियो हिंदू कॉलेज के में पढ़ाते भी थे, तो इनके जो शिष्य थे उन्हें बहुत ही अच्छी एडवाइस देते थे। तो मैंने ये सोचा कि आज के मॉडर्न इंडिया में ये जो सोच है वो होनी चाहिए, हर एक यूथ में होनी चाहिए। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने हेनरी वीवन डिरोजियो के बारे में क्या कहा ये भी आपको जानना चाहिए। आखिर मैं क्यों बता रही हूँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, क्योंकि अगर आप हेनरी वीवन डिरोजियो के बारे में जो उन्होंने कहा है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या यंग बंगाल मूवमेंट का क्या इम्पोर्टेंस था, ठीक है, बंगाल में। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1830 का समय था। उस समय बंगाल की यूथ में जो इंटेलेक्चुअल यूथ था, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी, जो पढ़ा लिखा यूथ था, उसमें एक रेडिकल ट्रेंड आने लगा। रेडिकल यानी क्या होता है कि जब आपकी जो सोच होती है वह सोसाइटी को जो है सोशल या इकोनॉमिक तरीके से बदलना आप चाहते हैं, तो ये जो सोच जो है वो बंगाल के यूथ में आने लगी। और इनकी सोच जो है ना, राजा राम मोहन रॉय की सोच से काफ़ी ज़्यादा आधुनिक थी, मॉडर्न थी और क्रांतिकारी थी। अब ये कारी सोच रखते थे। अब देखिए, राजा राम मोहन रॉय की ये सोच थी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो उसको हम ले लेते हैं और अपने जो कल्चर है उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये तो राजा राम मोहन रॉय की सोच थी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे हेनरी वीवन डिरोजियो। तो आपने समझ लिया कि आखिर यंग बंगाल मूवमेंट क्या था। अब हेनरी वीवन डिरोजियो के बारे में तो थोड़ा सा जान ही लीजिए। देखिए, हेनरी वीवन डिरोजियो एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जो इनके पिता होंगे वो यूरोपियन होंगे और इनकी मदर जो है इंडियन है, तो उनसे ये हुए तो ये एंग्लो इंडियन हो गया। सिंपल में जानिए कि कोई भी मेल जो है, अगर वो यूरोपियन है और जो फीमेल है इंडियन है, अगर वो बस जाते हैं और उनसे जो चिल्ड्रन होगा, मतलब उनके बच्चे जो होंगे, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो ये आप जानिए। इनका जन्म 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1831 में हुई थी। 1826 से 1831 तक इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था, जो कि बंगाल में स्थित है। 1831 में हिंदू कॉलेज से इन्हें निकाल दिया गया था। सिर्फ इसलिए निकाला गया था क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे, इनकी जो सोच थी उससे इतना इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए इन्हें निकाल दिया गया था। तो ये चीज़ आप जानिए। और एक चीज़ और है कि जो हेनरी वीवन डिरोजियो हैं, मॉडर्न इंडिया के पहले नेशनलिस्ट पोएट कहे जाते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी जो सोच है वह आधुनिक थी और क्रांतिकारी थी, ये तो आप जान ही गए। अब इन्होंने आध्यात्मिक जो एक उन्नति होती है, देखिए एक चीज़ होती है कि जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो आपको डिप्रेशन नहीं होता है, आप हमेशा काम फील करते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो ये चाहते थे कि जो आध्यात्मिक उन्नति हो लोगों में, और उसके साथ ही साथ एक समाज सुधार की भावना थी इन लोगों के अंदर, कि अब समाज सुधार होना चाहिए। ये भी यही सोचते थे कि समाज सुधार होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है वो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। तो इन्होंने कई संगठनों का गठन किया, उनमें से बंग हित सभा था, डिबेटिंग क्लब था, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन था। उसके अलावा इन्होंने सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, और इस तरह बहुत सारे जो है संगठन का गठन किया था। इनका एक दैनिक समाचार पत्र है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया, उसका भी इन्होंने जो है संपादन किया था। अब ये अपने जो शिष्य हैं उन्हें क्या शिक्षा देते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। ये हमेशा कहते थे कि फ्री थिंकली एंड रैशनली, हमेशा स्वतंत्र रूप से आपको सोचना चाहिए और तर्क बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आपको लव करना चाहिए फ्रीडम से, इक्वालिटी से, लिबर्टी से। आप स्वतंत्र हैं। आप जब कोई चीज़ सोच रहे हैं तो आप किसी चीज़ से बंधे ना हो। आप स्वतंत्र रूप से सोचिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वही चीज़ करिए। और एक समानता तो होनी ही चाहिए लोगों में, है ना, समान तौर पे सभी इंसान को ट्रीट करना चाहिए। और क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी,
जो भी अधिकारी पावरफुल पोस्ट में बैठे हैं उनसे सवाल करने का अधिकार है आपका। आप नागरिक हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। वो हमेशा ये चीज़ कहा करते थे। और हमेशा ये था कि हर एक जो बुरी कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उनको अपोज़ करना है, उनका विरोध करना है। हमें उनके पीछे पीछे नहीं चलना है, हमें उन्हें फॉलो नहीं करना है। जो गलत चीज़ें हो रही हैं हमें उसको ये कहना है कि ये गलत है। अब उस समय जो है इंडियंस को हायर ग्रेड की सर्विसेज नहीं देती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने मांग की कि हायर ग्रेड की सर्विसेज देनी चाहिए इंडियंस को। जो भी इंडियंस जो है वो बाहर जाते हैं तो उनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। भारत से कहीं बाहर जाते हैं तो उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाना चाहिए। और चार्टर एक्ट का रिवाइज़ करना चाहिए। देखिए चार्टर एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी अच्छे तरीके से काम करे, इसीलिए चार्टर एक्ट लाया गया था। इसलिए वो कहते थे कि इसको और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, इसको रिवाइज़ करना चाहिए और प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए। प्रेस स्वतंत्र रूप से हो और इसका निरीक्षण करने के लिए कि क्या प्रेस अच्छे से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो जूरी की एक बैठा दो जो ये देखे कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था इनकी जो मांग थी और मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मांग है। उस समय जो है भारत के जो लोग थे वो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे थे। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए, वुमेन राइट के लिए बहुत ही आंदोलन किए थे। पर जब मैं बात करती हूँ ना कि इनका जो आंदोलन था, क्योंकि 1831 में इनकी मृत्यु हो गई, कितनी छोटी सी उम्र थी। बहुत बड़ा इन्होंने सोचा, बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म भी लाया इन्होंने, पर ये जो मूवमेंट था वह ज़्यादा समय तक तो नहीं चल पाया क्योंकि इनकी मृत्यु भी हो गई थी और लोग भी इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब आप कह देते हो ना कि सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज कर देना, कैसे आप सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज कर पाएंगे जब एक सोसाइटी एक इसी तरीके से जो है चल रही है। ठीक है, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्हें इनके बारे में ये कहते हैं कि ये आधुनिक बंगाल की जो है, जो आधुनिक सभ्यता है बंगाल की, उसके जनक कहे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यंग बंगाल मूवमेंट का क्या महत्व था और हेनरी वीवन डिरोजियो का क्या महत्व था। तो आज के लिए सिर्फ इतना।